राधे राधे। चलिए आज बात करते हैं श्रीनाथ जी के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने द अंबानीज के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे इंडिया की वन ऑफ द रिच फैमिलीज में से एक है। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द रिच फैमिलीज में से एक है। तो अंबानी श्रीनाथ जी को बहुत मानते हैं। उनकी फैमिली का शायद ही कोई ऐसा काम हो जो श्रीनाथ जी को याद किए बिना शुरू होता हो। और सिर्फ अंबानीज ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो श्रीनाथ जी की महिमा को बहुत मानते हैं। तो आइए आज बात करते हैं श्रीनाथ जी के स्वरूप के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि श्रीनाथ जी का स्वरूप अगर आपने देखा हो तो इस तरह का है, एक हाथ उनका कमर पे और एक हाथ उनका ऊपर। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे दो बातें सुनने में आती है। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि आप सबको पता है हमारे भगवान ने, ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया था। तो जब उन्होंने गिरिराज पर्वत उठाया था तो उन्होंने अपनी छोटी उंगली से उठाया था। और इनफैक्ट ये बोला जाता है कि उन्होंने छोटी उंगली से नहीं, अपनी उंगली के नाखून से उस पर्वत को उठाया था। तो पहला जो चीज़ है वो ये, इस चीज़ को, उनका जो स्वरूप है वो ये सिंबलाइज कर रहा है कि वो भगवान हमारे गिरिराज पर्वत को उठाते हुए। अब आई दूसरा रीज़न। जो दूसरा रीज़न सुनने में आता है वो ये है, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं किसी भी मंदिर में, तो सबसे पहले तो आप ठाकुर जी के वाम अंग का दर्शन कीजिए। वाम अंग होता है लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि वाम अंग अर्धांगिनी का होता है, वाइफ का होता है। तो जब आप ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और उसमें आपने सबसे पहले वाम अंग का दर्शन किया, तो मतलब समझिए आपने हमारी लाडली रानी के दर्शन कर लिए। और उसके बाद आप हमारे ठाकुर जी के पूरे स्वरूप के दर्शन कीजिए। तो अब आते हैं श्रीनाथ जी के स्वरूप पे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी रास रचाते थे, तो ठाकुर जी जब नृत्य करते थे तो अपने दोनों हाथ कमर पे रखते थे, अपनी कटी पे रखते थे। और जब राधा रानी डांस करती थी या जब नृत्य करती थी तो दोनों हाथ ऊपर करके करती थी। रास रचाते रचाते वो दोनों आपस में एक दूसरे में इतना खो जाते थे कि उन दोनों की बॉडीज एक हो जाती थी, उन दोनों की बॉडीज एक दूसरे में समा जाती थी। तो श्रीनाथ जी का एक स्वरूप ये भी है कि जो राइट हैंड साइड है वो हमारे ठाकुर जी का, जो कि कमर पे है। जो लेफ्ट हैंड साइड जिसको वाम अंग बोला जाता है वो हमारी श्री जी का, जो कि ऊपर की तरफ है। तो जब आप श्रीनाथ जी की मूर्ति के दर्शन करते हैं तो आप सिर्फ ठाकुर जी के, आप कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, आप हमारी श्री जी और हमारे ठाकुर जी दोनों के दर्शन कर रहे हैं। तो आप जब भी आप भगवान के दर्शन करने जाएं तो इसी भाव के साथ जाइएगा कि आप दोनों के, हमारी लाडली रानी और हमारे ठाकुर जी दोनों के दर्शन कर रहे हैं। आपको बहुत कृपा प्राप्त होगी। ऐसी ही एक और जानकारी के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।